लोरेन पागलों की तरह मूदे को ढूंढ रहा होता है। हर तरफ बेचैनी, हर तरफ टेंशन। तभी अचानक साव फांग फांग यानी वो चिकन दरख्त के नीचे सो अप करती है और लोरेन की पीठ पर खरोच मारकर एक खाली जगह पर लैंड करती है। लोरेन फौरन समझ जाता है कि ये कोई सिग्नल है। वो बिना वक्त ज़ाया किए उस जगह पर दीवानों की तरह मिट्टी खोदना शुरू कर देता है और फिर कुछ ही देर में वो मूदे को ज़मीन के अंदर से निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे बचाता है, लियोपर्ड वहां आ जाती है और उसका इरादा बिल्कुल क्लियर होता है। वो मूदे को छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ से एक डेंजरस फाइट स्टार्ट होती है। लोरेन अपना डैगर निकालता है और लियोपर्ड से लड़ना शुरू करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लियोपर्ड के अंदर हार्ट स्लीप होता है, जिसकी वजह से वो लोरेन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लोरेन और चिंगमू ने पहले से प्लान बना रखा होता है। प्लान ये था कि लोरेन लियोपर्ड को बिजी रखेगा जबकि चिंगमू मूदे को रेस्क्यू करेगा। फाइट के दौरान एक मोमेंट आता है जब लोरेन अपना डैगर लियोपर्ड के गले पर रख देता है। बस एक सेकंड और सब खत्म हो सकता था, लेकिन उसी पल वो रुक जाता है और तभी पीछे से एक आवाज आती है, डैड। ये आवाज सुन के लोरेन शॉक में पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है उस पर यकीन ही नहीं होता। उसके सामने ताशा जिंदा और बिल्कुल ठीक खड़ी होती है। ये देखकर उसका फोकस टूट जाता है और उसी वक्त सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इधर चिंगमू मूदे को लेकर निकल रहा होता है, लेकिन तभी 4 गोलियों की आवाज गूंजती है। जब चिंगमू वापस लौट कर आता है तो वो देखता है कि लोरेन जमीन पे बेहोश पड़ा है। लियोपर्ड ने एक कंडीशन रखी होती है, सिर्फ एक इंसान को बचाया जा सकता है और उस वक्त चिंगमू को फैसला लेना पड़ता है और वो लोरेन को बचाता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अजीब बात ये होती है कि लोरेन के जिस्म में कोई गोली नहीं मिलती और जख्म भी गन शॉट जैसे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है। इधर लियोपर्ड मूदे को बताती है कि लोरेन जिंदा है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब उसने ताशा को देखा था उसका रिएक्शन देखने लायक था। ये सुनकर मूदे शॉक हो जाती है और तभी ताशा सामने आती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं होती। वो बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड लग रही होती है और लियोपर्ड के ऑर्डर्स फॉलो कर रही होती है। लियोपर्ड मूदे का सेलर विसल ले लेती है और उसे लोरेन के पास भेजती है एक मैसेज के साथ, अगर मूदे को वापस चाहते हो तो 10 दिन के अंदर फियोनिक्स लोएन बकल लेकर हेशा आओ। जब लोरेन होश में आता है तो वो सबको सिचुएशन बताता है और कहता है कि उसे फौरन हॉस्पिटल छोड़कर फियोनिक्स लोएन बकल ढूंढने जाना होगा। ये सुनकर मिस्टिक फौरन आता है और कहता है कि फियोनिक्स लोएन बकल और इमॉर्टल वुड शायद एक जगह पर हो सकते हैं जिसका जिक्र मिस्टर यिन ने किया था, फेंग एक्स रिज। इधर साव यनहवा भी परेशान होता है क्योंकि उसकी चिकन साव फेंग फेंग भी गायब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मूदे को हेशा ले जाया जाता है और सीक्रेटली फेंग फेंग उसके साथ ही होती है। चुप कर। यहाँ लियोपर्ड अपना पास्ट बताती है। वो कहती है कि उसके एंसेस्टर्स शेचिंग टाउन में बहुत बदनाम थे और उन्होंने कई लोगों का कत्ल किया था। बाद में जब वो अब्रोड गए तो हेशा उनका नया घर बन गया। जब लियोपर्ड के साथ कुछ हुआ तो उसके ग्रैंडफादर एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स फॉलो करते हुए शेचिंग टाउन वापस आए ताकि हर्ट स्लिप को ढूंढ सकें। वहाँ उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो ऑलरेडी हर्ट स्लिप का होस्ट था। उन्होंने उसे मार दिया और हर्ट स्लिप लियोपर्ड को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन लियोपर्ड सिर्फ एक हर्ट स्लिप पर खुश नहीं थी, वो सब के सब हर्ट स्लिप्स चाहती थी ताकि वो उनकी अल्टीमेट मास्टर बन सके। इधर मिस्टिक यिन फैमिली जियोलॉजी स्टडी करता है और उसे एक हिडन मैसेज मिलता है, नॉर्थर्न कीज फ्लाई साउथ बीनीथ योनलिंग एट ग्वानसी पाइलो। ये बात शेयर की जाती है तो चैंग मिंगशेन बताता है कि ग्वानसी पाइलो उनकी सेक्ट के मेन गेट पर लिखा हुआ है। अब सबको समझ आता है कि मूदे की सेक्ट का हर्ट स्लिप्स के साथ पुराना कनेक्शन है। ग्रुप वापस में हुआ सेक्ट जाता है। वहाँ 13,000 को मूदे के रूम में सिल्वर आइट बैट मिलता है। मूदे को बचाने के लिए चैंग मिंगशेन सिल्वर आइट बैट का सीक्रेट रिवील करता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी मास्टर के हुक्म से बंधा होता है वो खुद माउंटेन के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो एंट्रेंस पर रुककर गार्ड करने का फैसला करता है। बाकी सब सिल्वर आइट बैट को फॉलो करते हुए ग्वानसी पाइलो के गेट तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाके उन्हें स्टोन बटन मिलते हैं। सब मिलकर सोचते हैं और फिर लोरेन गेस करता है कि पासवर्ड वही लाइन है, बीनीथ योनलिंग एट ग्वानसी पाइलो। जैसे ही वो पासवर्ड एंटर करता है गेट आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है।
अंदर जाकर उन्हें म्यूरल्स मिलते हैं जो हर स्लिप्स और स्टारगेजिंग प्लेटफॉर्म की ओरिजिन स्टोरी बताते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ तियानखोई 7 स्टार से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे ही हर स्लिप दुनिया में आए तबाही शुरू हो गई। तब एक ग्रेट मास्टर और उसके डिसिपल्स ने उनके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। म्यूरल्स के मुताबिक इमोर्टल वुड असल होस्ट था स्लिप का और फियोनिक्स लोआन बकल एक मेटियोर से बनाया गया था। आगे बढ़ते हुए वो एक बहुत बड़े होल देखते हैं जहाँ एक बड़ी सी पिलर होती है जिसमें 5 स्टोन स्टैचू बनी होती हैं। मिस्टिक अंदाजा लगाता है कि ये शियाचंग टाउन के वही 5 हीरोज हैं जिनका जिक्र पहले हुआ था और ये वही लोग हैं जो साओ फैमिली टॉम के नीलिंग क्ले फिगर्स भी थे। जब सब मिलकर इन स्टैचूज को एक साथ पुश करते हैं तो एक हिडन डोर ओपन हो जाता है। इधर दूसरी तरफ मूदे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। वो बार बार अपने आप से कहती है कि वो कौन है, अपनी आइडेंटिटी को याद रखती है। फिर वो एक रिस्की स्टेप लेती है। वो खुद को हिप्नोटाइज कर लेती है वॉल की लाइट का यूज करके और उसी मोमेंट ब्लैक मूदे वापस आ जाती है और यहीं ये पार्ट एंड होता है।